नमस्कार दोस्तों, यह एन सी आर टी की कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक है। ज्योग्राफी की शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है, सरकारी बुक है। तो चलिए हर एक फैक्ट, हर एक लाइन को आराम से समझते याद करते चलते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक बुक काफ़ी महत्वपूर्ण होती है परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। विनिर्माण उद्योग, अध्याय 6। दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने उसके लिए कपड़े तथा जूते खरीदे। उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय व मृदा मिट्टी के दीप खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकान अत्यधिक सामान से भरी थी। चीज़ों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं तथा दीप जैसी चीज़ें व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों तथा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती है। क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं? कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। कच्चे पदार्थ को कच्चे पदार्थ को कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि कागज़ लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लोहे अयस्क से तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित होता है ना? कागज़ लकड़ी से सही है, चीनी गन्ने से सही है, लोहा इस्पात लोहे अयस्क से और एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं? द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति अपने माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी, तब पेय पदार्थ संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है ना? द्वितीय उद्योग के बारे में पढ़ेंगे अपन, यानी द्वितीय व्यवसाय। विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण क्या है? विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीय व तृतीयक सेवाओं में भी रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। 1 मिनट। विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। अगला है, देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। ठीक, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित है। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। दोबारा देख लें। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? वाणिज्यिक व्यापार को, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं, यानी कि बना के
बेचते हैं, यहाँ पर निर्माण करते हैं, विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। किसमें है? भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये दूसरे के पूरक है। उदाहरण, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। कृषि द्वारा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप। दोबारा देख लें। वे देशी विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं, ठीक है ना, निर्माण करके बेचते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। कौन है एक दूसरे के पूरक? कृषि तथा उद्योग। उदाहरण, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है तथा उनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तब भी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, गुणवत्ता में। कर पाएंगे। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, है ना, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, है ना, जब कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित, है ना, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, है ना, रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे माल पर आधारित उद्योग है? चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल, रेशम वस्त्र, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन। खनिज आधारित लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। ठीक। कृषि आधारित, खनिज आधारित। कृषि आधारित में है सूती है ना, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग। खनिज आधारित में है लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। प्रथम भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, जैसे कि लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। ये बताइए आधारभूत उद्योग कौन से हैं? जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। यानी एक दूसरे पे, यानी जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं। लोहा इस्पात,
तांबा प्रगलन, पेवलियन प्रगलन उद्योग। कृषि आधारित सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग। खनिज आधारित लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे कि चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। उपभोक्ता उद्योग। अब पूंजी निवेश के आधार पर एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदल गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार है। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड BHEL तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल आदि। बताइए भैल है, यहाँ पर सेल है, सरकारी या प्राइवेट? सार्वजनिक है भाई। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड BHEL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। निजी क्षेत्र के उद्योग, जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है, उनके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है। टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, टावर उद्योग। संयुक्त उद्योग, पैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। बताइए ऑयल जो है किस प्रकार का उद्योग है? निजी, संयुक्त या सार्वजनिक? संयुक्त है। वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल। सहकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व कच्चे, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। ये उद्योगों में से सहकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। संसाधन का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी आनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। अब वो क्या देगा? वो ऐसे देगा, ये बताइए महाराष्ट्र के जो चीनी उद्योग है और केरल के जो नारियल उद्योग है, वे किस प्रकार के उद्योग है? सरकारी, सरकारी, सरकारी अलग है, सहकारी अलग है ना, निजी या सार्वजनिक? सहकारी, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है। आई समझ में? कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों और श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है। संसाधन का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी आनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर, है ना, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। क्या होता है इनमें? अगर मुनाफा होगा तो भी वो बराबर बटेगा, हानि होगी तो भी वो बराबर बटेगा, ठीक है ना, जो जितना इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से। यह है सहकारी उद्योग। जब इसमें ना जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों ये दोनों के हाथ में होता है, संसाधन का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी आनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल पर आधारित उद्योग। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व्यवहार के आधार पर।
भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात आदि। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। क्रियाकलाप कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न 2 वर्गों में विभाजित कीजिए। किसमें? कच्चा माल है ना, और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न को 2 वर्गों में विभाजित कीजिए। यहाँ तो ऐसे दिया है, यहाँ पर ऐसा आएगा एग्जाम में। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तेल, 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 तेल का क्या करें? तेल है ना, बुनने की सिलाई, सिलाई मशीन। ये क्या कह रहा है? कच्चा माल है ना, और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न को 2 वर्गों में विभाजित करें। अलग अलग करना है ये, भार के आधार पर। तेल, बुनने की सिलाई, पीतल के बर्तन, फ्यूज तार, घड़ियाँ, सिलाई मशीन, पोत निर्माण, विद्युत बल्ब, पेंट के ब्रश, मोटर गाड़ी, पोत निर्माण है ना, और पीतल के बर्तन। कृषि आधारित उद्योग। सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल। सही है। अब वस्त्र उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। वस्त्र उद्योग है, देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। आई समझ में? और बढ़िया स्थिति में वस्त्र उद्योग। अब है सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। इंग्लैंड के मानव मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। रेशा उत्पादन, कच्चा रेशा, धुनाई, कताई, ये प्रोसेस है इसकी। वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पादन, रेशा उत्पादन, धुनाई, कताई, बुनाई, रंगाई व परिष्करण, वस्त्र निर्माण, कच्चा रेशा, सूत, कपड़ा, वस्त्र, गारमेंट। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया। 1854 में 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था यूरोप तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। एक मिनट है ना। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादक क्षेत्रों तक ही सीमित थे। महाराष्ट्र और गुजरात। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने उसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है।
किस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है? सूती वस्त्र उद्योग। इस उद्योग का कृषि से निकट संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों, सिलाई करने वालों को ये जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रासायनिक रंजक, मिल्क स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री। इस उद्योग के कारण रसायन रंजक, मिल्क स्टोर, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। इस उद्योग के कारण रसायन रंजक, मिल स्टोर, इस उद्योग के कारण रसायन रंजक, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। रसायन रंजक, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योगों की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है। कताई, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघा, विद्युतकर्मों व मिलों में होता है। आज से मुनि खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों, उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। महात्मा गांधी ने सूत कातने तथा खादी बुनने पर क्यों बल दिया? हमारे देश में ऊपर थोड़ी है, क्यों बल दिया है? हमारे देश में विद्युत चालित करघों तथा हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है? कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है? पटसन उद्योग, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं ना। रेशा उत्पादन, धुनाई, कताई। रेशा उत्पादन, कच्चा रेशा, धुनाई, कताई, सूत, बुनाई, कपड़ा, रंगाई व परिष्करण, वस्त्र गारमेंट, वस्त्र निर्माण। बताइए पहला सूती वस्त्र उद्योग कब लगा था? 1853, 1854, 1855, 54, मुंबई में। आगे लेते हैं। वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पाद, रेशा उत्पादन, रेशा के बाद में होती है धुनाई, कताई, धुनाई कताई के बाद में होती है बुनाई। पूछ सकता है वो। बताइए वस्त्र उद्योग की जो निम्नलिखित प्रोग्रेस है उसको व्यवस्थित कीजिए। रेशा उत्पादन, धुनाई कताई है ना, इसके बाद में बुनाई है, फिर रंगाई व परिष्करण है, फिर वस्त्र निर्माण है, विनिर्माण। कच्चा रेशा, सूत, कपड़ा, वस्त्र गारमेंट। बेल का पूरा नाम है हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, है ना, हैवी इलेक्ट्रिक, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड बेल, और सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जब संयुक्त उद्योग का एक उदाहरण है, या फिर संयुक्त उद्योग किसे कहते हैं? वे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रक्रम से चलाए जाते हैं, जैसे ऑल इंडिया लिमिटेड। संयुक्त उद्योग वैसे उद्योग जो
राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से चलाए जाते हैं। ठीक। वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से चलाए जाते हैं। संयुक्त उद्योग है, निजी तो प्राइवेट है, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, यहाँ पर टावर उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसी द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड बैल तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। स्वामित्व के आधार पर के बाद में है पूंजी निवेश के आधार पर। एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया। वर्तमान अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। वर्तमान अधिकतम निवेश 1 करोड़ तक स्वीकार्य है। उपभोक्ता उद्योग क्या है भैया? बताइए। चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे किस प्रकार के उपयोग है? आधारभूत उद्योग है, यहाँ पर उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता सीधे उपयोग हेतु करते हैं ना। आधारभूत उद्योग जिनके उत्पाद या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है। लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग। खनिज आधारित लोहा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन। कृषि आधारित, ठीक। सहकारी उद्योग संसाधनों का कुछ संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व्यवहार के आधार पर भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात आदि। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। क्रियाकलाप अब एक कृषि आधारित उद्योग है ना। और जो बताइए रेशम किस प्रकार का उद्योग है? कृषि आधारित। वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। विद्युतीय कर्गों का उपयोग कौन सी शताब्दी में होने लगा? 17वीं, 18वीं, 19वीं। जब 18वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी के बाद, जैसे कि 1600 से 1700। अब ये कौन सी शताब्दी कहलाएगी? ये 17वीं शताब्दी कहलाएगी। 17वीं, ठीक। अब है पटसन उद्योग। और थोड़ी बचूं। पटसन उद्योग पटसन उद्योग भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। सामान
भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। बांग्लादेश के बाद वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80% उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किमी लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सक्रिय मेखला में स्थित है। इसमें अधिकांश बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी है भाई तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सक्रिय मेखला में स्थित है। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रीसरा में 1855 में लगाया गया। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए। देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रीसरा में 1855 में लगाया गया। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए। हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण है। पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क व रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल मिलों तक ले जाने में सहायक होना। हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण है। पहला है पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, एक तो ये कारण है। दूसरा है सस्ता जल परिवहन, ठीक है। सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल, पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। आई बात समझ में? इतनी चीज़ें होने के बाद में उद्योग चलता है। चीनी उद्योग। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोस की मात्रा घट जाती है। सुक्रोस। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। चीनी मिलों का 60% उत्तर। दोबारा से देख ले यार। चीनी उद्योग। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में प्रथम, फर्स्ट है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोस की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश है, बिहार है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। यह उद्योग मौसमी है अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भाई ज़्यादातर 60% चीनी मिलें। पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। कहाँ? महाराष्ट्र में बढ़ी है, ठीक है। सुक्रोज की मात्रा है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही है। खनिज आधारित उद्योग। अब है खनिज आधारित उद्योग। वे उद्योग जो खनिज व
धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं? लोहा तथा इस्पात उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग। इसके बाद में एल्यूमिनियम प्रगलन, सिमलेंटिंग, नालको प्रगलक में पट्टी लेप मिल। एल्यूमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया, एल्यूमिनियम तथा इसके का अनुपात। सीमेंट उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम, राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह एनटीपीसी द्वारा दिखाया गया मार्ग। ठीक, आराम से लेते हैं, हो जाएगा। खनिज आधारित उद्योग, इससे पहले जो रहा है उनको देख लेते हैं ना। खनिज आधारित उद्योग 60% कहाँ है चीनी मिलों का? उत्तर प्रदेश तथा बिहार में। लेकिन अब वर्तमान में भाई साहब ये महाराष्ट्र में बढ़ रही है संख्या, क्योंकि गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है और ठंडी जलवायु। ये है सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और रेशम वस्त्र। सूती, ऊनी, रेशम। जब मदुरई, कोयम्बटूर, चेन्नई है भाई, और रेशम वस्त्र कोलार, ऊनी वस्त्र बेंगलुरु। मदुरई, कोयम्बटूर, मैसूर, बेंगलुरु, कोलार, चेन्नई। बेलगावी, पुणे, मुंबई, सूरत, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, उज्जैन, देवास, इंदौर, जलगांव, औरंगाबाद, वर्धा, मुर्शिदाबाद, बांकरा, हावड़ा, हुगली, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, कानपुर, शाहजहाँपुरा, आगरा, गुरुग्राम, पानीपत, बीकानेर, जयपुर, मुरादाबाद और लुधियाना और अमृतसर, अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला। यानी कि राजस्थान में कौन से हैं? बीकानेर, जयपुर, ऊनी वस्त्र। बीकानेर, जयपुर, ठीक है। इधर आगरा है, ये ग्वालियर है, ग्वालियर। ठीक है, ये बिहार है। जब हावड़ा, हुगली, बांकरा, मुर्शिदाबाद, एक जगह दो दो भी हैं। कौन कौन से? कहीं कहीं जगह सूती है, ऊनी वस्त्र भी है, कहीं रेशम और ऊनी वस्त्र भी है, कहीं सूती और रेशम वस्त्र भी है। रेशम तो दक्षिण में है बस, और इधर पूर्वी साइड में, बाकी सब यही है, ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र। बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग और थोड़ी कछु। वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पाद। आगे चलते हैं। खनिज आधारित उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग, वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं? लोहा तथा इस्पात उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत यानी कि वैश्विक उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर है। बताइए कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? लोहा तथा इस्पात उद्योग। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा,
चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण, विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। ठीक, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप, इस्पात से बनी उन सभी पदार्थों की सूची बनाएं जो आप सोच सकते हैं। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लोहा, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:1 का है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा भी आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? यह याद रहे कि सिर्फ निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। भारत में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इनमें लोहा की कम लागत, उच्च कोटि कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार, इनमें मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। एल्यूमीनियम प्रकलन, स्मेल्टिंग, विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप, इस्पात से बनी उन सभी पदार्थों की सूची बनाएं जो आप सोच सकते हैं। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। इस्पात, लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं, चाहे वो लोहा हो चाहे इस्पात हो, और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लोहा, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:1 का है। इस उद्योग के लिए लोहा 4, कोकिंग कोल 2 तथा चूना पत्थर 1। लोहा 4, कोकिंग कोल 2। और चूना पत्थर का अनुपात 1 है। लोहा, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:1 का है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? अनुपात पूछ सकता है वो। बताइए, उद्योग में, लोहे व इस्पात उद्योग में अनुपात क्या है? लोहे का, कोकिंग कोल का, चूना पत्थर का। लोहे का 4, कोकिंग कोल 2 और चूना पत्थर 1। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा भी आवश्यकता होती है। 4:1 लोहे, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर, मैग्नीज की भी। इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? यह याद रखें कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुँचने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल और सापेक्षिक परिस्थितियाँ हैं। इसमें लोहे की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। लोहा और इस्पात संयंत्र, सेलम, भद्रावती, विजयनगर।
सेलम, भद्रावती, विजयनगर। सेलम तो है तमिलनाडु में, भद्रावती है कर्नाटक, विजयनगर भी कर्नाटक में है। विशाखापत्तनम, ये तो महाराष्ट्र है ना, ये कर्नाटक है, ये आंध्र प्रदेश है, ये कौन सा है, तेलंगाना। भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा। जमशेदपुर, बोकारो, ये झारखंड है। जमशेदपुर, बोकारो। और फिर पश्चिम बंगाल में बर्नपुर और दुर्गापुर। जमशेदपुर और बोकारो झारखंड, बर्नपुर और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं। एल्यूमिनियम प्रगलन स्मेल्टिंग। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के वैकल्पिक रूप में प्रयुक्त होने से बड़ा है। एल्यूमिनियम प्रगलन दोबारा से। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, जंग नहीं लगती है इसमें एल्यूमिनियम में, ऊष्मा का सुचालक, लचीला एवं अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। जंग अवरोधी है ना, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे। देश के एल्यूमिनियम प्रगलन क्षेत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। नालको प्रगलन में पट्टी लेप मिल। ये फैक्ट्री है भाई। नालको प्रगलन में पट्टी लेप मिल। प्रगालको मतलब स्मेल्टर्स। प्रगालको स्मेल्टर में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी, गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है। प्रगालको स्मेल्टर्स में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में, बॉक्साइट का जो भारी, गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है। बॉक्साइट की पहचान है गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, जो भारी। बॉक्साइट प्रगालको यानी बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी, गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा तो प्रयोग किया जाता है। प्रभाव चार्ट चित्र 6.5 में एल्यूमिनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है। इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता है। एल्यूमिनियम तथा एस्क का अनुपात 4 से 6 टन बॉक्साइट, 2 टन एल्यूमिना, 1 टन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तथा इसका अनुपात 4 से 6 टन बॉक्साइट है, 4 से 6 टन बॉक्साइट, 2 टन एल्यूमिनियम, 1 टन एल्यूमिना। और एल्यूमिनियम अलग अलग है, एल्यूमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया। सबसे पहले बॉक्साइट कच्चा माल
और बॉक्साइट खनन, परिवहन, रेल या समुद्री जहाज, बॉक्साइट तलन और एल्यूमीनियम घुलन, एल्यूमीनियम शोधन शोधशाला, प्रगलक स्थल तक भारी अयस्क का पहुंचना, शोधशाला के कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक, कोयला खान से पिच। क्रियोलाइट एक पिघली धातु को इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। एल्यूमीनियम प्रगालक, 18,600 किलोवाट प्रति टन अयस्क। ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। रसायन उद्योग, अब ये बोल रहा है एल्यूमिनियम कैसे बनता है। बॉक्साइट एल्यूमिना 18,600 किलोवाट प्रति टन अयस्क। नालको प्रगलक में पट्टी लेप मिल, एल्यूमिनियम प्रगलक स्मेल्टर। समझ में कोई बात भाई? ये तो सही है ना। दुर्गापुर का है, बर्नपुर का है, बोकारो का है, जमशेदपुर का है, राउरकेला का है, भिलाई का है, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती, सेलम कर्नाटक में स्थित है। तो उद्योगों के नाम बताइए। लोहे और इस्पात संयंत्र। एल्यूमिनियम प्रगलन, भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला, अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बढ़ा है। देश के एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल व उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। देश के एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। प्रगालकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरी लाल रंग की चट्टान जैसा होता है। बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है प्रयोग किया जाता है। प्रवाह चार्ट एल्यूमीनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है। इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकता है। नियमित 4 से 6 टन बॉक्साइट, 2 टन एल्यूमिना, 1 टन एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिना। रसायन उद्योग, भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। रसायन उद्योग, इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है, यानी कि जीडीपी में। रसायन, यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। अपन एशिया में तीसरा बड़ा है तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु तथा बृहत दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित है। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त है। अकार्बनिक नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा एज का साबुन, शोधक या अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल है। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों को बनाने में प्रयोग किए
जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित है। पहले नहीं पड़ रही है भैया। रसायन उद्योग। भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पादन में 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु तथा बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित है। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों पदार्थों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई। अकार्बनिक रसायनों में निर्माण प्रयुक्त है। नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा एश, खाद, साबुन, शोधक या अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयों, औषध रसायनों को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित है। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं, जिनका उपयोग बड़ा उपभोक्ता भी है ना, जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे उत्पादों की एक सूची बनाएं। उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक DAP तथा एमोनियम फास्फेट और मिश्रित रूप, जिसमें 3 मुख्य पोषक तत्व उर्वरक उद्योग। जब भाई देख उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजन उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक DAP तथा एमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक DAP, यूरिया होता है नाइट्रोजन उर्वरक और DAP होता है फास्फेटिक उर्वरक तथा एमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटाश शामिल है। बात तो तेरी सही है, लेकिन अगर ये पूछेगा कि यूरिया में होता है क्या, यूरिया क्या है? नाइट्रोजन उर्वरक है यूरिया, और DAP क्या है? फास्फेटिक उर्वरक है, तथा अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश शामिल के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित। तीसरा अर्थात पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटेशियम यौगिकों के भंडार नहीं है। पोटाश खरीदते हैं अपन बाहर से। पोटाश ठीक है। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक है। सीमेंट उद्योग। निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है।
घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण सीमेंट आवश्यक है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम की आवश्यकता होती है। बताइए चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम किस उद्योग में सम्मिलित है? सीमेंट में। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। क्रियाकलाप। सीमेंट विनिर्माण इकाई की स्थापना कहाँ पर आर्थिक रूप से व्यवहारिक होगी? इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों के बाजार की उपलब्धता है। भारत में यह उद्योग अन्य किन राज्यों में स्थित है? उनके नाम बताइए। मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया तथा बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये इतना सही है। मोटर गाड़ी उद्योग। यूरिया को बोलते हैं अपन नाइट्रोजन उर्वरक, डीएपी को बोलते हैं अपन फास्फेटिक, पोटास अपने यहाँ पे नहीं होता है भाई, बाहर से लाते हैं अपन। मिश्रित उर्वरक जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक, एक तो नाइट्रोजन है, फास्फेट है, पोटास है। 2 तो है नाइट्रोजन और फास्फेट, लेकिन पोषक बाहर से लाते हैं अपन, पोटास। दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित है। अब है सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी है अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। ये पूछ लिया था उसने। बताइए किसको इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बेंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ है। इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। संकेंद्रण यानी कि एक जगह है ना, बेंगलुरु है, बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा गया है? बेंगलुरु को। हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। भारत में किन का विकास हो रहा है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का। HCL रूपनगर में केबल निर्माण। HCL रूपनगर में केबल निर्माण, पश्चिम बंगाल। केबल निर्माण भाई है।
अब है औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकार नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। एक तो वायु है, जल है, भूमि है, ध्वनि है। वायु, जल, भूमि, ध्वनि। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित है। वायु प्रदूषण आ रहा है पहला, अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये सबसे खतरनाक है। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। ये क्वेश्चन पूछ सका है वो। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी गैस है वायु प्रदूषण का कारण है? एक तो है कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, और एक है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन में शानदार कैसे देगा वो कंफ्यूज करने के लिए। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थ में ठोस व द्रवीय दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूलि, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस धरती के विषय में जानते हैं? वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। सही बात है भाई, वायु प्रदूषण बहुत खतरनाक होता है। मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर। कौन सी मेन गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। जल प्रदूषण। उद्योग द्वारा कार्बन तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक है कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग। प्रमुख कारण क्या है जल प्रदूषण का? कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई छपाई उद्योग। तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग है, जो रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे कि सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फास्फोजिस्म तथा लोह इस्पात की अशुद्धियाँ है, स्लैग्स है। क्या है भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में? फ्लाई ऐश, फास्फोजिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ, स्लैग है। फ्लाई ऐश, ठीक है, फ्लाई ऐश, फास्फोजिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ। फ्लाई ऐश है ना, फ्लाई ऐश, फास्फोजिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ, स्लैग है। तापीय प्रदूषण। जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा बताइए। जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव, खतरनाक प्रभाव पड़ता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु संयंत्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार, ठीक, तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती है। अकाल प्रसव परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के जैसी बीमारी होती है। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मलबे का ढेर विशेषकर
विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनउपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिश्ते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। तापीय प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स तिरुवनंतपुरम, मैसूर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, इंदौर। ठीक है भाई, देख ले है ना, कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स यानी कि प्रमुख केंद्र है, जैसे कि श्रीनगर है ना, मोहाली 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 कहाँ है? पंजाब है या हरियाणा है? देख, पंजाब, ये पंजाब है यहाँ पर, ये हरियाणा है। हरियाणा है ये पंजाब है। फिर नोएडा है ना, गुवाहाटी, जयपुर, श्री गांधीनगर, इंदौर। राजधानी है मेन, कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना या मानसिक चिंता का स्रोत है। अनचाही ध्वनि औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिक तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। आई बात समझ में? 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है? इसके कुछ निम्न सुझाव है। विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण, नदियों में तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रभावित करने से पहले उनका शोधन करना। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। एक है यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छँटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित है। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन, जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीय शोधन। इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है। यह भूमिगत जल का स्तर कम है, जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध। जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियाँ। भूमिगत जल का स्तर कम है, ठीक है ना। वायु से निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेशर्स अवक्षेपण, इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्व
रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। ये उपकरण है भाई। चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषण पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करें। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों व शोर पर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। सतत पहुंचने विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र वाहित मल उपचार संयंत्र काफ़ी बड़ा है भाई। कहाँ है? फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत। राष्ट्रीय विद्युत क्रय एनटीपीसी द्वारा दिखाया गया मार्ग। भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत क्रय कॉरपोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली मुख्य निगम है। इसके पास पर्यावरण प्रबंधन तंत्र EMS 1401 के लिए ISO प्रमाण पत्र है। इन 14001 ISO प्रमाण पत्र। यह है निगम प्राकृतिक पर्यावरण संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस तथा ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। ऐसा निम्नलिखित उपायों द्वारा संभव है। इसके पास पर्यावरण प्रबंधन तंत्र 1401 और ISO ऐसा निम्न उपायों द्वारा संभव है। ठीक। आधुनिक तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार, अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के हरित क्षेत्र की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। मतलब तरल अपशिष्टीय प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिकीय रूप से मॉनिटर तथा समीक्षा करना व ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना। रामागुंडम संयंत्र है। रामागुंडम शानदार बनाया है भाई। रामागुंडम दोबारा से देख लेते हैं ना। आधुनिक तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार, अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना, तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह एस्पॉन्ड। ये क्या है? रामागुंडम संयंत्र। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ये तो सीमेंट है। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम प्रगलन है ये। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? ये बढ़िया है। स्टील नहीं है,
एल्यूमिनियम प्रगलन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। या तो इलेक्ट्रॉनिक्स है या सूचना प्रौद्योगिकी है। इनमें से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी। इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी अलग चीज़ है, यही आएगा इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स। विनिर्माण क्या है? आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देकर बताएं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 120 शब्दों दीजिए। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? उद्योग द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। उद्योगों के संदर्भ प्रत्येक के लिए एक शब्द दें। संकेत अक्षर संख्या कोष्ठक में दी गई तथा उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में है। मशीनरी चलाने में प्रयुक्त कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति, श्रमिक, वर्कर। मशीनरी चलाने वाले प्रयुक्त मशीनरी। उत्पाद को जहाँ बेचा जाता है, बाजार, मार्केट। वह व्यक्ति जो सामान बेचता है पता नहीं भाई। वस्तु उत्पादन इंग्लिश वर्ड है। जैसे कि कारखानों का काम करने वाला श्रमिक, श्रमिक को बोलते हैं इंग्लिश में वर्कर्स। भूमि जल तथा वायु अवनयन प्रोजेक्ट कार्य। अपने क्षेत्र के एक कृषि आधारित तथा एक खनिज आधारित उद्योग को चुनें। ये कच्चे माल के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? विनिर्माण प्रक्रिया में अन्य निवेश क्या है जिनसे परिवहन लागत बढ़ती है? क्या वे कारखाने पर्यावरण नियमों का पालन करते हैं? निम्न वर्ग पहली में क्षैतिज ऊर्ध्वाधर अक्षरों को जोड़ते हुए इन प्रश्नों को उत्तर दें। वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल तथा रोपण उद्योग जो कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं। वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल तथा रोपण उद्योग जो कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं। चीनी उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ, इस रेशे को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट, लोहा, कोकिंग, कोयला तथा चूना पत्थर इस उद्योग के प्रमुख कच्चे माल है। लोहा, कोकिंग, कोयला तथा चूना पत्थर किसका है? जिप्सम है या फिर कौन सा है? छत्तीसगढ़ में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र का लोहा इस्पात उद्योग। उत्तर प्रदेश में इस स्थान पर डीजल रेलवे इंजन बनाए जाते हैं। ये है भाई, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक बढ़िया वाला क्वेश्चन आएगा। फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान, पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम, ध्वनि प्रदूषण। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। HCL रूपनगर में केबल निर्माण, पश्चिम बंगाल। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, उर्वरक उद्योग, रसायन उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया, एल्यूमिनियम का है शायद वो, एल्यूमिनियम या फिर बॉक्साइट का है, पता नहीं यार। क्या क्या काम में लिया जाता है? बॉक्साइट, एल्यूमिनियम में तो बॉक्साइट है और नहीं है ना। बॉक्साइट, एल्यूमिना और फिर एल्यूमिनियम, 4 6 2 1। एल्यूमिनियम ये हो गया। और बोकारो,
सुवर्णपुर, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती, सेलम। इस्पात बनाना, झोंकेदार भट्टी, इस्पात निर्माण प्रक्रिया। कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन। लोहे अयस्क का गलाना जाना। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है। धातु का मेल हटाया जाता है। अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल। इस्पात का है वो, हाँ वो क्वेश्चन था ना वो। ढलवा लोहा, तरल पदार्थ को सांचों में डाला जाता है जिससे ढलवा लोहा तैयार होता है। फिर ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गड़ाई। रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गड़ाई। इस्पात निर्माण प्रक्रिया। इसके बाद में पहला पर्सन उद्योग कोलकाता के निकट रीसेराम में 1855 में लगाया गया। 1947 में देश के विभाजन पश्चात पर्सन मिलें जो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में चले गए। रीसेराम 1855 में। पर्सन उद्योग, वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पाद। भेल, सेल, अन्य निजी क्षेत्र, संयुक्त उद्योग, आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, सहकारी उद्योग। उद्योगों का वर्गीकरण है। विनिर्माण का महत्व। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित है। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। विनिर्माण उद्योग। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।